रात को चिनात्सु हेयर ड्रायर को माइक्रोफोन बनाकर जोर जोर से गाना गा रही थी, लेकिन उसकी आवाज इतनी बेसुरी थी कि बगल में रहने वाला जूनो भी जाग गया। जूनो ली की सुनने की शक्ति असाधारण थी। वह सिर्फ चिनात्सु की बेसुरी आवाज ही नहीं, बल्कि नल से गिरती पानी की एक एक बूंद की आवाज भी साफ सुन सकता था। बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते जूनो की नींद पूरी तरह उड़ गई। उधर चिनात्सु और भी जोर से गाने लगी। आखिरकार जूनो से रहा नहीं गया, वह सीधे उसके घर की घंटी बजाने पहुंच गया। दरवाजा खुला तो सामने चिनात्सु थी। जूनो ने कहा, इतनी रात में गाना गाना ठीक नहीं है। चिनात्सु ने हैरानी से पूछा, तो आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही थी? मैं तो अभी इसलिए बाहर आई थी क्योंकि मुझे लगा कि इस बार मैंने अच्छा गाया है। खैर, माफ कीजिए। फिर वह अचानक भावुक होकर बोली, पूरा दिन लोगों से डांट खाई है, अगर मैं गाना भी नहीं गा सकती तो अपना तनाव कहाँ निकालूं? इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, जैसे जूनो ने उसे बहुत बुरी तरह डांट दिया हो। फिर उसने कहा, मुझसे माफी मत मांगिए, मैं वैसे भी स्वीकार नहीं करूंगी। इतना कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। जूनो दरवाजे के बाहर खड़ा पूरी तरह हैरान रह गया। कमरे में वापस आते ही चिनात्सु खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। आज जो कुछ हुआ था उसने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। असल में सिर्फ जूनो ही नहीं, आज ऑफिस में भी उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी। उसने सोशल मीडिया पर अपनी एक सेल्फी पोस्ट की थी और कैप्शन लिखा था, रेड कॉफी बहुत स्वादिष्ट होती है, लेकिन दुनिया में रेड कॉफी जैसी कोई चीज होती ही नहीं। उसकी इस गलती पर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि उसके मैनेजर ने भी उसे बेवकूफ कह दिया। रात को घर लौटकर जब उसने कंप्यूटर खोला तो देखा कि इंटरनेट पर हर कोई कमेंट्स में उसका मजाक उड़ा रहा है। वह गुस्से में बोली, तुम लोगों को लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है। उधर जूनो लगातार उसकी सिसकियां सुन रहा था। उसकी सुनने की क्षमता इतनी तेज थी कि वह बिल्कुल सो नहीं पा रहा था। आखिरकार वह अपने स्टडी रूम में गया, एक नोटबुक उठाई और कुछ देर सोचने के बाद उसमें एक लाइन लिखी, पृथ्वी पर मेरे आखिरी 3 महीनों की भाव।